राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, पर राम का नाम जपे हर कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। क्षण में तज गए राम सुख संपत्ति, धन से होवे दूर क्षण भर न कोई। क्षण में तज गए राम सुख संपत्ति, धन से होवे दूर क्षण भर न कोई। मनुजों में वर्ते श्री राम ने समरसता, जात पात में बटा हर कोई। मनुजों में वर्ते श्री राम ने समरसता, जात पात में बटा हर कोई। और राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी, और राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी, अब वासनाओं से भरा हर कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। राम बने श्री राम कहो किस विध, राज्य अयोध्या सा था नहीं कोई। राम बने श्री राम कहो किस विध, राज्य अयोध्या सा था नहीं कोई। नित्य करियज संध्या उपासना, स्वस्थ सुखी प्रजा राम की होई। नित्य करियज संध्या उपासना, स्वस्थ सुखी प्रजा राम की होई। और वेदानुसार थे पग पग धरते, और वेदानुसार थे पग पग धरते, अब वेदों के नाम भी जाने न कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई।
राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने ना कोई। व्यर्थ है सुखपति बिन कहे सिया, कंटक क्या पुष्प जब प्रेम होई। व्यर्थ है सुखपति बिन कहे सिया, कंटक क्या पुष्प क्या प्रेम होई। दुष्टों का रक्तपात करे चक्रवर्ती, वो राजा सिया बिन रोए। दुष्टों का रक्तपात करे चक्रवर्ती, वो राजा सिया बिन रोए। और राम का प्रेम जो जाने न जग में, और राम का प्रेम जो जाने न जग में, उसे सिया के समर्पण का ज्ञान न होई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, पर राम का नाम जपे हर कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने ना कोई। वाल्मीकि रामायण की चौपाइयाँ, उन पर आधारित बहुत ही सुंदर भजन हमने सुना। पिछले रविवार को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव मनाया और खूब गुणगान भी किए। पर आज राम का जीवन और हम सब का जीवन, राम का जीवन कैसा है और आज समाज में लोगों का जीवन कैसा है, उस पर चिंतन हम करेंगे। इन रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, भजन के माध्यम से हम उनका बहुत अच्छी तरह से अवलोकन करते हैं। तो ये जो श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमारे वैदिक धर्म के मजबूत स्तंभ हैं, हमारी संस्कृति के प्राण हैं। वो इसीलिए पूज्य हैं क्योंकि सारा संसार उसको पूजता है और उसकी जय जयकार क्यों होती है, यही सवाल था ना। तो वो इसलिए होती है क्योंकि श्री राम का जो जीवन था वो मर्यादित था। जब मनुष्य अपना जीवन मर्यादित और संयमित रखता है तभी वो श्रेष्ठ और पूज्य बनता है। अब मर्यादा शब्द का अगर हम परिभाषित करें उसको, तो इसका तात्पर्य, इसका जो अर्थ है वो विस्तार पूर्वक है। जैसे संविधान का पालन करना, क्या आया प्रथम? संविधान का पालन करना। दूसरा, सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ होकर
अपना कर्तव्य समझकर अपना दायित्व अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक निभाना। तीसरा, वाणी से हमेशा सत्य और मधुर बोलना, सत्याचरण करना। चौथा क्या आया कि हमारी आंखों में सबको आंखों में सम्मान व प्रेम भरी दृष्टि से देखना। फिर कानों से वेदों के वचन, वेदों की वाणी सुनना। फिर आगे बताया, मन के अंदर कभी भी कोई कुविचार, कोई अशुभ विचार न लाना। और आगे बताते हैं कि ये जो मर्यादा है वो हमारे जीवन का एक मुख्य अभिन्न अंग है। प्रत्येक रिश्ते में मर्यादाओं का पालन होना अति आवश्यक है। जैसे माता पिता और संतानों के बीच की मर्यादा, पति और पत्नी के बीच की मर्यादा, भाई बहनों के बीच की मर्यादा, गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की मर्यादा, छोटे और बड़ों के बीच की मर्यादा पालन करना अति आवश्यक है। जहाँ जहाँ इन मर्यादाओं का भंग होता है, जहाँ जहाँ इन मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, वहाँ वहाँ कलह, कलेश, अशांति, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, अनेकता, ये सारे की सारी अशांति प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए क्या बता दिया, हमारे श्री राम कैसे थे। प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया कि श्री राम की जय जयकार तो सब करते हैं, पर उनकी जय हुई कैसे, वो पूरे संसार में पूज्य हुए तो हुए कैसे, क्योंकि मनुष्य थे, हम सब मानव हैं, वो भी मनुष्य थे, पर उन्होंने राम से श्री राम को कैसे ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की। तो अभी जो हमने जितने भी बातें सुनी, ये सारी मर्यादाओं को अपने जीवन में बड़ी नियम पूर्ण, प्रेम पूर्ण अपना कर्तव्य समझकर इन सारी मर्यादाओं का पालन करके वो राम से श्री राम बने। तो इस तरह से हमें आज ये जो रामायण की चौपाइयों में दूसरी भी बहुत सुंदर बातें, दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, विद्या, प्रजा, धन, धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। तो आर्यों की संपदा, तो श्री राम कौन थे, आर्य थे, हम सब कौन हैं, आर्य हैं। तो हमारी संपदा क्या है, कौन सी है, वो यहाँ बताते हैं। तो हमारी संपदा सर्वप्रथम क्या बताई, विद्या। तो हमारी सबकी संपदा, सर्वप्रथम हमारी संपदा है वैदिक विद्या, वो हमारी संपदा है। वैदिक विद्या आज कहाँ है, लुप्त हो गई है ना। कैसे लुप्त हो गई, गुरुकुल विद्या लुप्त हो गई। कहाँ लुप्त हो गई, ये जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली, उसमें लुप्त हो गई। मैकाले की, हम गुलाम थे तब मैकाले की शिक्षा चालू हो गई, हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया गया। हमारी भारतीय विद्या, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को नष्ट करके और उन्होंने अपनी मैकाले की शिक्षा को आरंभ किया। अब भी हम आज के समय में भी आज़ाद हुए हमें कितने वर्ष हो गए, फिर भी मानसिकता, हमारी मानसिक गुलामी अभी तक नष्ट नहीं हुई। आज तक भी वही मैकाले की शिक्षा चालू है, अर्थात कॉन्वेंट स्कूल। तो कॉन्वेंट स्कूलों में क्या होता है, कोई भी संस्कार, कुछ भी हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, कैसे नेक मनुष्य बनना, आज की शिक्षा क्या सिखाती है, केवल धन और पद कैसे प्राप्त हो,
नैतिकता, सत्यता, प्रामाणिकता, सामाजिकता, कर्तव्यनिष्ठता, ये सारा कुछ भी वहाँ सिखाया नहीं जाता। तो हमारी विद्या क्या बता दिया, इस प्रकार से लुप्त हो गई। दूसरा शब्द क्या आया, हमारी कौन सी संपदा है, विद्या के पश्चात आया प्रजा। प्रजा का अर्थ है संतान। तो हमारी संतान भी लुप्त हो गई। वो कैसे, इसके दो अर्थ हैं। एक तो लुप्त हो गई संतान क्योंकि वैदिक विद्या नष्ट हो गई, तो मात्र पश्चिमी जो भी सभ्यता है वही लड़का और लड़की, बेटा और बेटियां क्या कर रहे हैं, उसी पश्चिमी सभ्यता में रच बस गए हैं। सारे संस्कार भूल चुके हैं, माता पिता की आज्ञा, हमारी संस्कृति, हमारे वेदों का ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बताया था। हमारे देखिए यज्ञोपवीत हम सब धारण करते हैं। यज्ञोपवीत में जो 3 सूत्र हैं उसमें जो एक सूत्र है वो किसका सूचक है, पितृऋण का। तो पितृऋण का अर्थ क्या बनता है कि पितृऋण से व्यक्ति संतान कैसे उऋण होती है, जब गृहस्थ आश्रम में वो जाकर के उत्तम संतान को उत्पन्न करके समाज को देती है। तो समाज में पुत्र से, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से परपौत्र, इस तरह का वो सारा का सारा चलता आता है, प्रवाह चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। आज वो सिलसिला कहाँ है। आज की प्रजा ने, जो आज की संतान है, वो विवाह संस्कार को केवल भोग विलास का माध्यम समझकर और विवाह किया, धन को प्राप्त करना, यश को प्राप्त, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, संतान उत्पत्ति को वो बोझ समझते हैं। और कुछ सरकारों की भी गलती, किसी सरकारों ने क्या घोषणा कर दी, 1-2 बालक सुखी परिवार, तो ये जो घोषणा है, कुछ लोगों ने तो इसका, हमारे लोगों ने इसका बड़ी कड़काई से पालन किया। हाँ, बस 1 संतान, 2 संतान। और कुछ लोगों ने तो अपने धर्म को मानकर 10-10, 12-12 संतानें। तो फिर हमारी समाज में संतानें किधर है। आज यह बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या हमारी समाज की है। हमारा समाज नष्ट हो जाएगा ना, आगे पीढ़ी कैसे चलेगी। संतान से एक केवल या एक बेटी या एक बेटा, कभी रहा कभी नहीं रहा, आगे का क्या हमारा समाज कहाँ पहुँचेगा। तो एक तो प्रजा का एक अर्थ वो बता दिया कि पितृ ऋण से उऋण होना। तो पितृ ऋण से उऋण, अब ये संस्कार कौन सी विद्या देती है, ये क्या ये मैकाले की विद्या देगी, क्या ये स्कूलों में कॉलेजों में ये सिखाया जाता है, नहीं। यह विद्या कहाँ प्राप्त होती है, हमारे गुरुकुल, हमारी वैदिक धर्म में प्राप्त होती है। इसीलिए क्या बता दिया, ये हमारी संपदा है, हम आर्यों की संपदा। प्रथम सर्वप्रथम क्या बता दिया, विद्या, वैदिक विद्या। दूसरा बता दिया हमारी संतानें आज्ञाकारी है, गुणवान है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो वो हमारी सबसे बड़ी संपदा है। तो उसको संपदा बताया। तीसरा शब्द क्या आया, धन्य धान्य। अब आज हमारे समाज में आप देखें तो धन्य धान्य की भी बहुत कमी है। कुछ गिने चुने लोग बहुत सारे अमीर हैं, बहुत सारे धनवान हैं, बाकी ज़्यादातर लोग आज आप देखते हैं तो मध्यम वर्ग, मध्यम से भी एकदम लोअर मध्यम वर्ग कहलाता है। अब लोअर मध्यम वर्ग में क्या स्थिति है, गरीबी, अभाव, अनाज का अभाव, खाने पीने का अभाव, शिक्षा का अभाव, औषधियों का अभाव, मकान का अभाव, हर बात का जो जीवन जीने की आवश्यकताएं हैं, आवश्यक चीज़ें, पदार्थ है, उनका भी अभाव है। तो ये अभाव कहाँ से आया, क्यों आया, उसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा ना। उसका विश्लेषण चिंतन करें तो हमारा जो ये भारत देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि आज क्या होता है, गाँव में सारे लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, कोई भी खेती करना नहीं चाहता, सब ने खेती करने को बेकार काम समझ लिया, छोटा काम, खेती नहीं करनी। फिर दूसरा हमारा सबसे समृद्ध पैसा कमाने का
धन अर्जन करने का कौन सा माध्यम था? पशुपालन। कितना बड़ा उद्योग है यह हमारा पशुपालन, गौ को पालन करना। हमने ये सारे, जिसमें अधिक धन भी सबके प्रत्येक घर में, आप सोचो एक गाय कोई अगर पालता है तो वह एक गाय पूरे परिवार का बहुत अच्छे से भरण पोषण करती है और उसको स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। चौथा शब्द हमारी संपदा में पता है क्या आया? वीरता। तो वीरता भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब वीरता, अब जब आज आप देखिए जो खेती हो रही है वो केमिकल युक्त खेती हो रही है। कैसी हो रही है? मात्र जिसमें पूरा केमिकल, जहर, विष भरा है। पौष्टिक तत्वों से रहित खेती हो रही है। अनाज, सब्जियां, फल, फूल, औषधियां, ये सारी जहर से भरी हुई हैं। पौष्टिक तत्व तो जिसमें नाम मात्र रह गए हैं। व्यक्ति कितना भी अपना ध्यान रखे, कितना भी संयमित जीवन जिए, कितना भी अच्छे से योग करे और प्राणायाम करे, उसके पश्चात भी वो व्यक्ति कैंसर से, रोगों से युक्त हो जाता है। आप सोचें, पहले कुछ समय पहले कैंसर अगर किसी को होता था तो सबको पता चल जाता था और उसका क्या सूचक होता था? भाई बीड़ी पीता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, मांस मछली खाता है, इसीलिए उसका जीवन बेकार है, तो कैंसर हुआ। और वह सत्य भी था। और आज हमने ऐसे अनेक हमारे जो वैदिक धर्म के अच्छी तरह से संयमित से जो जीवन जीते हैं, जिसने कभी जिंदगी में न मांस मछली, न बीड़ी, न सिगरेट, न दारू, कुछ भी सेवन नहीं किया, प्राणायाम करते, योगासन करते, उपासना करते और कैंसर से युक्त होते। बताओ ये कैंसर कहाँ से आया है? ये कैंसर हमारे विषैले खाद्य पदार्थों से। तो हमें जो धन धान्य, हमारी संपदा क्या बताई? आर्यों की संपदा धन धान्य, वो कहाँ से आएगा? हमारे जैविक खेती। जब गौ पशुपालन हम करेंगे तो उसका ही जो गोबर होता है, उसके गोबर का खेती में जब उपयोग होता है तो इतनी पौष्टिकता, इतना शुद्ध अच्छा अनाज, फल, फूल, सब्जियां, जितनी भी मनुष्य थोड़ी भी मात्रा में खाता है तो वो स्वस्थ और लंबा जीवन अच्छी तरह से रोग रहित जीता है। पहले कहाँ कौन से योगा इतने, सच बताएं, जो अभी प्राणायाम और योगा और क्लासेस और कसरत शालाएं और ये सब अभी जितना अधिक चलन है, पहले तो इतना चलन भी नहीं था, फिर भी लोग स्वस्थ और दीर्घायु जीते थे। क्यों? क्योंकि खान पान, खाद्य पदार्थ शुद्ध सबको उपलब्ध हो जाते थे। आज किसी को भी चाहे कितना भी हम धन खर्च करें, पर फिर भी हमें कोई भी एक चीज़, न घी, न दूध, न बार बार बताया जाता है दूध पियो, दूध के चीज़ों का सेवन करो। क्या पथरा सेवन करें? पैकेट के दूध में मात्र केमिकल, कुछ भी पौष्टिकता नहीं, ऊपर से हानि है। पैकेट के दूध पीने में कोई 1% का भी लाभ नहीं है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। साइंस कहता है ना, पैकेट का दूध कभी नहीं पीना। पैकेट के दूध की कोई चाय, कोई मक्खन, कोई मलाई, कोई घी, सब व्यर्थ, बेकार, जहरीला, केमिकल, पौष्टिक तत्वों से रहित, बस नाम मात्र। हाँ, दूध पिया, मक्खन खाया, घी खाया, ना ना ना, घी दूध पियो, गाय पालो ना, गौ पालन प्रारंभ करेंगे, गौएं पाले। सबको बहाना है, शहरों में मकान है, गौ कैसे पाले? ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ चाह वहाँ राह। 5-6 परिवार मिलके कहीं एक थोड़ी सी जगह, क्या एक गौ को, क्या 1-2 गौ को, क्या इतने बड़े महल बना के रख दिए हैं आप लोगों ने। सारा संसार सीमेंट से लद गया है। जब देखो, जहाँ देखो, प्राकृतिक चीज़ों को, जंगलों को नष्ट कर दिया, खेतों को नष्ट कर दिया, बाग बगीचों को नष्ट करके केवल बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाने, इतने बड़े ह्यूज मॉल, जिसका कोई औचित्य नहीं। इतने बड़े मॉल बनाने की, बताओ, सच बताओ, क्या आवश्यकता है? मात्र भौतिक पदार्थ देखो, इकट्ठे करो। देखने मॉल में जाएगा व्यक्ति, एक चीज़ की आवश्यकता होगी, इतना सब आकर्षण, 10 खरीद के ले आएगा अपने घर में। कचरा,
ये कचरा है ना, बिना आवश्यकता के बस चीज़ों को इकट्ठा करना। और उन चीज़ों को इकट्ठा करना क्या आसान है? जब उसमें धन, और उस धन को कमाना क्या आसान है? तो सारा समय, सारी शक्ति कचरा इकट्ठा करने में व्यतीत कर दी। अब बचा क्या हमारे पास? फिर कहाँ से ज्ञान, कहाँ से ध्यान, कहाँ से स्वास्थ्य, कहाँ से संतानों को संस्कार? सब हमारी सारी आर्यों की संपदा नष्ट हो गई। तो इस तरह से कितनी सुंदरता से हम श्री राम का जो जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उनके जीवन को और हमारे जीवन को कितना विरोधाभास है। उन्होंने कैसा जीवन जिया और हमारा जीवन देखो। थोड़ी सी बातें आज समझना बहुत आवश्यक है। कितना बताया, इतनी अच्छी अच्छी बातें। सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, पर राम का नाम जपे हर कोई। हर कोई संसार का एक व्यक्ति, एक वर्ग ऐसा नहीं है जो श्री राम को नहीं मानता हो। मानते तो सब हैं, हाँ जय श्री राम, हाँ जय श्री राम। पर श्री राम के गुण क्या हैं, उनका चरित्र कैसा है, उन्होंने कैसा जीवन जिया, हमें क्या आदर्श बता के गए, उसकी और किसी का ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, उससे हमें न कोई लेना न देना। बड़े बड़े मंदिर, करोड़ों अब्जों रुपयों के मंदिर बना के वो ऊपर से प्रजा का धन वहाँ लगाए रखना। अब मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर बनाने की भी आपको मना नहीं है। सारे सरकारी अधिकारी, जो सरकार की संपत्ति बस इसी में नष्ट हो रही। प्रजा के भले में करो, लोगों को कुछ ज्ञान, वहाँ भी कुछ ज्ञान का अवसर प्रदान करो। लोग जितने भी मंदिर में आए, वहाँ गुरुकुल की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ ज्ञान प्रदान होना चाहिए, राम का चरित्र होना चाहिए, राम के गुणगान बताने चाहिए, उससे प्रेरणा लोगों को दिलाए तो हमारी प्रजा थोड़ी जागृत हो जाए ना। ये सब कुछ तो करना नहीं, बस खाली राम का नाम जपना। फिर आगे क्या बता दिया? क्षण में तज गए राम सुख संपत्ति। क्षण, एक क्षण नहीं लगाया। बताएं, जब राम को पता चला, क्यों एक क्षण तो क्यों नहीं सोचा? राम ऐसा सोच सकते थे कि मैं तो कुल का ज्येष्ठ पुत्र हूं, राजगद्दी पर तो मेरा अधिकार है, और राजगद्दी अभिषेक का तो घोषणा भी हो चुकी है। फिर ये दूसरे दिन अचानक वनवास कहाँ से आ गया? इतना बड़ा फेरफार होने के पश्चात जरा भी एक लेश मात्र भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। चुपचाप राजगद्दी पे बैठना है, हाँ जी बैठ जाएंगे। नहीं, राजगद्दी पे नहीं बैठना, वन में जाना है, हाँ ठीक है वन में चले जाते हैं। तो इस तरह का जो राम का जीवन, और आज हम देखें परिवार में जब पैतृक सम की बातें चलती है, किसी भाई को थोड़ा सा ऊंच नीच, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, तब हम देखते हैं ना कैसा परिणाम आता है, कैसा वैर विरोध, नफरत, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, तू अलग मैं अलग, आज से तेरा मेरा व्यवहार बंद, तेरा मुंह नहीं देखूंगा कभी, कोर्ट में केस, और उससे ज़्यादा बोलचाल बंद, और उससे ज़्यादा कहीं तो मार काट भी हो जाती है। तो ये कितना सारा विरोधाभास। राम ने अपना जीवन कैसे जिया? सादगी पूर्ण अपने जीवन को कर्तव्य समझकर, जो मिला जैसा मिला उसको प्रेम पूर्ण स्वीकार करो ना, कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, थोड़ा अधिक मिला तो क्या हो गया, एक ही घर में है, भाई है, सब प्रेम प्यार से रहे, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसको स्वीकार करें। तो ये राम के जीवन से हमें परिवारों में भाइयों से कैसे एकता बनाए रखना, यह हमें शिक्षा दी जा रही है। तो ये शिक्षाएं भी हमें उनसे ग्रहण करनी है। फिर आगे क्या बता दिया? मनुजों में वर्ते श्री राम ने समरसता, जात पात में बटा हर कोई। आज शिक्षा प्रणाली की जो ऊपर बात चली, तो हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने की बहुत सारी आवश्यकता है। आज क्या हमारी शिक्षा में क्या चल रहा है? शिक्षा प्रणाली में आरक्षण, अभी तक आरक्षण चल रहा है। आरक्षण क्या है? सवर्ण और अवर्ण में भेदभाव कराता है ना, जाति में बांट रहा है ना। ये आरक्षण नष्ट करना चाहिए। जब तक आरक्षण नष्ट नहीं होगा तो ये जाति पाति का भेद चलता रहेगा। आरक्षण नष्ट कर दो, इस आरक्षण को भी हमें अवश्य नष्ट करना है। तभी राम राज्य की बात हो रही है। राम राज्य का नाम हो और जातिवाद का भेद हो तो वो तो असंभव है।
राम राज्य स्थापित करना है तो शिक्षा प्रणाली को हमें अवश्य गुरुकुलों की स्थापना कर दो। जितना हो सके, जब तक हमारे बच्चे ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते रहेंगे वो संस्कारों से विहीन होते रहेंगे। आपस में प्रेम, प्यार, एकता, ये कुछ भी प्रगाढ़ता, आत्मीयता, संस्कारिता, ये सब हमारी वैदिक संपत्ति है। जब तक ये वैदिक संपत्ति संतानों को नहीं आएगी, न व्यक्तिगत सुधार होगा, न परिवार की उन्नति होगी, न सामाजिक एकता बनेगी और न राष्ट्र का भी उद्धार हो पाएगा। तो इस तरह से फिर आगे क्या बता दिया, और राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी। अब वासनाओं से भरा हर कोई, राम का जीवन देखे, लक्ष्मण का, भरत का, इन सारे भाइयों का जीवन, हमारे श्री हनुमान, वीर हनुमान, इन सब का जीवन देखे। कैसे एकदम गुरुकुल में बालक जाता है तो पूर्ण सादगी, पूर्ण संयमता से मात्र केवल विद्या ग्रहण करके तपस्वी जीवन जीते, और जीवन में कैसे जीवन जिया जाए, नेकी का सारा कुछ, सत्यता का, नैतिकता, प्रामाणिकता, वो ब्रह्मचर्य जीवन में ही पढ़ाई के समय विद्यार्थी को सीखना पड़ता है, तभी वो सीखने का समय है। उस समय तो वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा, तो फिर बाद में क्या हो रहा है, दुर्दशा हम देखते हैं। आज विद्यार्थी का जीवन कैसा है, फैशन परस्ती में आगे है ना, कोई अपने जीवन में संयम नहीं, विद्या के प्रति कोई इतनी वो भाव बने ही नहीं कि मैं विद्या ग्रहण करने, बस जैसे कोई फैशन परेड में जाते हो। पश्चिमी सभ्यता कैसी है, ये कामुकता फैलाती है। आज हमारे बच्चियां भी कैसे वस्त्र धारण करती है, फिर समाज में कामुकता आएगी, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर वैसा हो जाएगा ना, क्यों नहीं हो जाएगा। अरे तो थोड़ी तो सभ्यता, सारे बच्चों को, लड़कों लड़कियों सबको सभ्यता पूर्ण जब तक जीवन नहीं जिएंगे, ये वारदाताएं, ये दुर्घटनाएं कभी कम नहीं हो सकती। हमारे गोवा के जो मंत्री थे, उसकी धर्मपत्नी बड़ी इतनी सारी, जैसा बोले तो हमारी सच्ची आर्य थी, उसने तभी घोषणा कर दी थी, वो बोली थी कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों पढ़ते हैं ना, 10-15 वर्ष पहले उन्होंने ये बात बोली थी, ये बंद कर दो। अगर ये बंद नहीं किया तो ये जो वारदाताएं हो रही है ये और अधिक बढ़ती जाएंगी, इनको बंद करो। पश्चिमी सभ्यता ने हमारे आने वाली पीढ़ी का सर्वनाश किया है और आगे भी और ज़्यादा दुर्दशा होगी। तो हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने का सख्त आवश्यकता है। फिर आगे क्या बता दिया, राम बने श्री राम कहो किस विद, राज्य अयोध्या सा था नहीं कोई, नित्य करे यज्ञ संध्या उपासना, स्वस्थ सुखी प्रजा राम की हुई। ये राम राज्य का इतनी सारा जो महत्व क्यों है, किसी के मुख से भी जब सरकार बनने की बात आती है तो राम राज्य स्थापना होनी चाहिए। तो राम राज्य का इतना महत्व क्यों है, यथा राजा तथा प्रजा। हमारे राजा कैसे थे, प्रतिदिन यज्ञ करते थे, हवन करते थे, ध्यान करते थे, उपासना करते थे, तो उनकी प्रजा भी प्रत्येक घर में हवन, यज्ञ, वैदिक संध्या, उपासना, वैदिक ज्ञान, वैदिक पाठ पठन सब कुछ होता था, तो प्रजा सारी सुखी होती थी। कहीं पे भी कोई भी आज जैसी दुर्दशा कहीं पे भी नहीं हुआ करती थी। तो राम राज्य में इसीलिए प्रजा सुखी थी। तो क्या आज हम इतना सब सुनने के पश्चात भी सच बताएं, कौन से घर हैं जिनके घर प्रतिदिन हवन होता है? गिने चुने, हाँ, बहुत गिने चुने। बहुत अच्छी बात है, आप सबसे हमें सबको प्रेरणा मिलती है, पर फिर भी यह जो हमें संख्या दिख रही है बहुत कम है ना, बहुत कम है। हमारे अंदर भी अगर ये ऐसी गिनी चुनी संख्या होगी तो आप सोचो इतने बड़े संसार में कैसा काम चलेगा, कहाँ सुख संपन्नता कहाँ आएगी? आरोग्यता, सुख, संपन्नता, सारा कुछ यज्ञ पे भी। तो जैसे खाद्य पदार्थों से हमारा स्वास्थ्य होता है, वैसे यज्ञ से भी स्वास्थ्य पे निर्भर होता है। प्राण वायु, शुद्ध वायु तो यज्ञ से मिलती है कि नहीं? तो प्राण वायु, खाद्य चलो अच्छा कर भी लिया, जैविक खाद्य बना भी दिया, खेती को सुधार भी लिया, हवन नहीं किया तो फिर प्राण वायु तो अशुद्धि रहेगा ना। तो फिर अगर पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो जैसे खेती में जैविक खाद्य करना है, वैसे घर घर में हवन करना,
अति आवश्यक है, करना पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी संतानों के स्वास्थ्य के लिए। प्रतिदिन हवन करना, कौन सा इसमें लाखों करोड़ों का खर्च है? थोड़ा सा खर्च, इतना धन कमाते हैं, तिजोरियों में भरते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, बाहर दिखावे आडंबरों में, वस्त्रों में, दिखावों में, शादी ब्याहों में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। और हवन में इतना सा खर्चा, वो भारी पड़ता है। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे करेंगे, रोज रोज हम कहाँ कर सकते हैं, खर्चा होता है। डूब मरो, कोई खर्चा नहीं होता, ये सारे बहानेबाजी है। करके देखो, थोड़ा सा खर्चा करने से कितना लाभ मिलता है, पुण्य बनता है, आपका परिवार शुद्ध सुखी स्वस्थ रहता है। वो उसका लाभ नहीं दिखता, बस थोड़ा सा घी गया, उसको पकड़ के बैठ गए, खर्चा होता है, खर्चा होता है। तो थोड़ा अपने विचार को, चिंतन को सकारात्मक तो बनाए। इतना सुनने के पश्चात भी हमारे कानों पर ज्यों नहीं रेंगती। मजाल है जो हम परिवर्तन लाए, नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, सुनेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा सुनाया, सुनाया तो बहुत अच्छा। पर वो अच्छा सुनना कब हमें लाभ होगा? जब उस पर अमल भी तो करेंगे ना, थोड़ा आचरण भी करना पड़ेगा ना। आचरण करें, करके देखें, प्रतिदिन न सही, हफ्ते में एक बार शुरू कर दीजिए। उसका लाभ जब मिलेगा, फिर अपने आप, फिर किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप होगा। नहीं नहीं, मैं तो प्रतिदिन करूँगा भाई, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि लाभ दिखा ना, मनुष्य का स्वभाव है, लाभ दिखेगा वहाँ वो कार्य अवश्य करेगा। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, हम शुरुआत ही नहीं करते। तो क्या करना है हमें? यह राम राज्य से, राम के सुखी प्रजा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रतिदिन हवन, ध्यान, संध्या, उपासना अवश्य में करनी चाहिए। फिर आगे अंतिम बात, हमारे पास समय नहीं है, समय हो गया, ये अंतिम बहुत ही इम्पोर्टेंट, गृहस्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। वो पॉइंट हम अगली कक्षा में बात करके और फिर नया मंत्र लेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।